नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, साथ ही बात करेंगे हैदराबाद के सैलाब की। सैलाबी पानी अभी भी शहर की गलियों, महलों और नशीबी इलाकों में बरकरार है। निकासी का काम जारी है, लेकिन कुछ नए इलाकों में भी पानी पहुंच गया है। सरकारी आदात के मुताबिक 200 कॉलोनियां सैलाबी पानी की वजह से मुतासिर हुई हैं। मरकजी हुकूमत की एक टीम ने भी जुमेरात से शहर हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। फिलहाल सैकड़ों लोग इमदादी कैंपों और आर्जी शेल्टर्स में पनाह लिए हुए हैं। कुछ मुतासरीन महफूज मकामात पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुके हैं। इन हालात में कई तंजीमें, NGOs और दीगर समाजी कारकुन अपने तौर पर इमदादी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कुछ तंजीमें कपड़े और ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं और कुछ अफराद लोगों को हिफाजत से गैर मुतासिरा इलाकों तक पहुँचा रहे हैं, जबकि कुछ NGOs राशन फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर दो तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। अवामी खिदमत के जज्बे को हर कोई सराहते हैं और उसकी हौसला अफजाई की जा रही है, लेकिन इस खिदमत का एक तकलीफदा पहलू भी सामने आया है। कुछ अफराद इस तबाही के दौरान भी कैमरा अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। देखा गया है कि चंद किलो अनाज देते हुए 6 से 7 अफराद मुतासिरा के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। कहीं ख़वातीन को कपड़े दिए जा रहे हैं और कहीं राशन, कहीं मुतासरीन को ग़िज़ाई अजनास दी जा रही हैं, लेकिन हर हाल में तस्वीर ज़रूर ली जाती है। ये एक तकलीफदा सूरत हाल है जो मुतासरीन को मज़ीद शर्मिंदा करती है। जो अफराद भी सैलाब से मुतासिर हुए हैं वो इस वक्त इंसानी इमदाद के मुस्तहिक हैं। उन्हें सबके सहारे और साथ की ज़रूरत है, लेकिन उसकी भोंडी तशहीर लाजमी नहीं। इन हालात में किसी ने एक ऑडियो पैगाम भी वायरल किया है कि ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए उनके साथ तस्वीर लेना उनकी इज्जत नफ्स को कुचल देने जैसा है। आइए सुनते हैं इस ऑडियो में वो साहब क्या करें। अब जो है आप लोगों से एक अहम बात करना है भाई। यहाँ जो भी आ रहे हैं पानी लेके, खाना लेके, जिसको देखो 4-4 मोबाइल फोन, कैमरे, प्रेस, मीडिया सब ले लेके आ रहे हैं। शरामारी लेने के वास्ते, खाना हमारे गुर्बत का मजाक उड़ाने के वास्ते आ जाता। अरे तुम लोग अपनी बहन के घर को गए, भाई के घर को गए, तो भी ऐसी आते तुम लोग। 2-2 दिन खाना लेकर आ रहे, 10 लोग खाने लेके आ रहे, साथ में कैमरे, मोबाइल। मुझे खौफ नहीं है ये टाइम पे, वक्त का तो ख्याल करो। अब जो है आपने सुना ये ऑडियो। लोगों की तरकीब के लिए एकाध तस्वीर ली जा सकती है, लेकिन सैलाबी पानी के दरमियान खड़े हुए मुतासरीन को कैमरे से रूबरू कराना सिवाय नादानी और भोंडेपन के सिवा कुछ और नहीं। इससे बचा जा सकता है। दूसरी जानिब ये भी देखा गया है कि कुछ सियासी कारकुन अवामी इमदाद के काम को भी सियासी रंग दे रहे हैं और वो अपने हकीर सियासी मकासद के लिए NGOs और दीगर तंजीमों और अपोजिशन पार्टीज़ को राहतकारी कामों से रोक रहे हैं। ये भी एक तरह का मजाक ही है। देखा गया कि अवाम ने साफ तौर पर सियासी कायदीन, MLAs और कॉरपोरेटर से अपनी शदीद गम गुस्से का इजहार किया। ऐसे में फलाही तंजीमों की चौकसी और इमदाद ने सियासी पार्टियों के कारकुनों और मकामी लीडरों को बौखला दिया। शहर के कई इलाकों में इस तरह की रुकावटों से इमदादी काम मुतासिर हुआ है। इस सूरत हाल ने शहर की सैलाबी मंजर में एक अजीब तरह की बेचैनी और बदमिजाजगी पैदा कर दी है। इमदादी कामों और रिलीफ के लिए तस्वीरें लिए जाने पर हर गोशे से तनकीदें की जा रही हैं। सब इस बात से सख्त नाला हैं कि किसी की इज्जत नफ्स को नीलाम करने का किसी को हक नहीं है। इस दौरान किसी ने यूरोप और एशिया के माशरों की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह यूरोपीय माशरा किसी की मदद करके तस्वीरें नहीं लेता और किस तरह मजहब पसंद एशिया के लोग हर छोटी मदद कैमरे के रूबरू करते हैं। इस सूरत हाल को बदला जा सकता है। अभी भी मौका है कि लोगों की मदद जारी रखी जाए और कैमरों को बंद किया जाए। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक मर्तबा फिर हंसी का फवारा फूटा है। कोरोना वबा के दौरान देश की आवाम को उनके हाल पर छोड़ देने वाली पार्टी ने मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का वादा किया है। दिलचस्प बात यह है कि यह वादा बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए जारी मैनिफेस्टो में किया गया है। पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी।
मंशूर जारी करने वाली हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। मैनिफेस्टो एनडीए इत्तेहाद के लिए जारी हुआ। वादा है कि अगर बिहार की आवाम एनडीए इत्तेहाद को कामयाब बनाते हैं तो कोविड की वैक्सीन आने की सूरत में पूरी आवाम को बिहार की मुफ्त में वो वैक्सीन फराहम की जाएगी। हैरान मत होइए, अपनी जिम्मेदारियों को भी एहसान की शक्ल में आवाम के सामने पेश करते हुए बीजेपी ने बिहार में और मुल्क में अपनी साबिक़ा मियाद गुजार दी है। ये कोई अनोखी या मुनफरिद स्कीम नहीं है। फिर भी सवाल तो किए जाएंगे। 2015 में भी इसी तरह का एक ओछा वादा वजीर आजम ने किया था। वो था 1 लाख करोड़ का पैकेज। ये पैकेज कब दिया गया, किसको इससे फायदा हुआ, इसका क्या रिकॉर्ड है, किसी को पता नहीं। लेकिन वादा तो हाथ लहरा लहरा कर किया गया था। पर इस डमरू मीडिया ने जबरदस्त नाच पेश किया था। पिछले 5 साल में बिहार में क्या हुआ यह आवाम ने देख लिया। बात करते हैं मौजूदा वादे की। अगर वैक्सीन तैयार कर ली जाती है और इसको आईसीएमआर की तौसीक हासिल हो जाती है तो बीजेपी का इरादा है कि यह वैक्सीन सिर्फ बिहार की आवाम को मुफ्त में फराहम करे। मतलब यह है कि देश की दीगर रियासतों की आवाम को यह दवा या वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल मुल्क में कहीं भी इंतखाबात नहीं है और सिर्फ बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं। या हो सकता है कि अनकरीब अगर कहीं इंतखाबात होंगे तो वहाँ की आवाम को भी ये मुफ्त वैक्सीन की स्कीम लागू होगी। अव्वल तो ये कि सेहत आम्मा की सहूलतें फराहम करना हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी होता है। किसी हाल में हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वह आवाम की सेहत को यकीनी बनाए, वबाओं, बीमारियों और मुहलिक बीमारियों के इलाज का इंतज़ाम करे। इसके अलावा पोलियो, टीबी, कैंसर जैसे अमराज के लिए खुसूसी इंतजामात करे। इब्तिदा से ही मुल्क में ये रिवायत जारी है। अगर पोलियो वैक्सीन को भी इंतखाबात से जोड़ दिया जाता तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क में कितने लोग माजूर होते। लेकिन पिछली हुकूमतों ने ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई जो बीजेपी आज इख्तियार कर रही है। दूसरी बात यह है कि क्या देश की दीगर रियासतों के अवाम के बारे में बीजेपी कोई बेहतर मंसूबा नहीं रखती? क्या वैक्सीन तमाम शहरियों को यकसा उसूलों पर नहीं मिलना चाहिए? लेकिन नहीं, बीजेपी को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि किसी तरह इंतखाबात में अवाम की तवज्जो हासिल की जाए और उनसे वोट हासिल किए जाएं। इसके लिए वो किसी भी हद तक नीचे जाने के लिए तैयार है। ऐलान करने वाली महाशया निर्मला सीतारामन है, जिन्होंने प्याज की कीमतों के बारे में सवाल किए जाने पर कहा था कि वो प्याज नहीं खाती, इसीलिए इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती। फिर गिरती हुई मईशत और ऑटोमोबाइल सेक्टर की खरीदी में गिरावट को ओला उबेर से जोड़ दिया गया था। ये वादा बिहार के उन अवाम से किया जा रहा है जिन्हें मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने अचानक सड़कों के हवाले कर दिया था। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन नाफिज करके बिहार के कई मजदूरों को बेरोजगार और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। क्या बिहार के अवाम इस वादे पर यकीन करेंगे? क्या वो इस मजाक को नहीं समझेंगे? आज कोरोना का खौफ लोगों में अभी भी बाकी है और इस खौफ की नफ्सियात को इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने मुफ्त वैक्सीन का शोशा छोड़ा। पार्टी का मैनिफेस्टो 5 नुकात, 1 मकसद और 11 अज़ाइम या इरादों पर मुश्तमिल है। अब ये इरादे क्या होते हैं और ये पार्टी के मैनिफेस्टो में कैसे दिए जाते हैं, ये तो भाजपा ही बता सकती है। वैक्सीन के वादे के साथ निर्मला सीतारामन ने यह भी दावा किया कि एनडीए ने या फिर मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। लेकिन यहाँ एनडीए का जिक्र करना इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने कोविड बहरान को सही तरीके से हरगिज़ नहीं संभाला। अगर ऐसा होता तो इसका क्रेडिट एनडीए को हरगिज़ नहीं दिया जाता, बल्कि सफ़ेद रेश प्रधान सेवक इसका सहारा अपने सर बांधते, जैसा कि बादल और रडार के मामले में हुआ था। इसके अलावा बीजेपी ने अपने मंशूर में यह भी कहा है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो रियासत में 19 लाख को 15 लाख की जरूर याद आई होगी। न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर की आवाम 15 लाख का जिक्र सुनते ही एक हल्की सी और कर्बनाक मुस्कुराहट अपने चेहरों पर बिखेर लेते हैं। वैसे याद दिला देंगे, पिछले 15 साल से बिहार में बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद का इख्तिदार है। ये 15 साल भी अवामी राय के खिलाफ हासिल किए गए हैं, वरना 5 साल पहले ही बिहार में बीजेपी और एनडीए की नैया डूब चुकी थी। एक मुंतखबा हुकूमत को गिराने की रिवायत ने काम किया, नीतीश गद्दी नशीन हुए। ताहम इस मरतबा वैक्सीन का वादा, मुलाजिमतों का झांसा या तरक्की का नारा काम करता हुआ नजर नहीं आता।
बिहार ऐसे प्रदेश है जिसमें हर नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है। उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा खमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी अल हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने खुसूसी अफराद और माजूर नमाजियों के लिए मस्जिद हराम की पहली मंजिल मख्तस की है, जहां वह दाखिल होकर इबादत कर सकेंगे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ उम्रा मनासिक के दूसरे मरहले पर उम्रा ज़ायरीन की आमद और मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद में कई गुना इजाफा किया गया है। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हराम में खुसूसी अफराद के लिए मस्जिद की पहली मंजिल मख्तस की है। इसके अलावा माजूरी से दो चार नमाजियों के मस्जिद हराम में दाखिले के लिए दीगर शराइत भी आयद की गई हैं। मस्जिद की इंतज़ामी तमाम माजूर अफराद को उनके लिए मख्तस जगह पर पहुँचाने और उन्हें नमाज के बाद बाहिफाजत बाहर ले जाने में मदद करने की पाबंद होगी। खुसूसी अफराद की इबादत की अदाई में मदद के लिए अलग से अमला तैनात किया जाएगा, जो व्हील चेयर के जरिए मदद करने के साथ साथ नमाजियों के मास्क, सैनिटाइजिंग और उनके लिए आब जमजम की बोतलों की फराहमी को यकीनी बनाएगा। इसके अलावा माजूर नमाजियों और ज़ायरीन का मुआवन अमला सिक्योरिटी हुक्काम के साथ भी ताउन करेगा। थर्मा कैमरों की मदद से मस्जिद में आने वाले खुसूसी अफराद का दर्जे हरारत भी मालूम किया जाएगा। मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद की सैनिटाइजिंग, मस्जिद के दाखिली और खारिजी रास्तों की सफाई, खालीनों, व्हील चेयर की सफाई सुथराई के लिए मस्जिद में मौजूद तमाम नमाजियों को बाहर निकाला जाएगा। दरिया असना मस्जिद हराम में माजूर ज़ायरीन के उमूर के डायरेक्टर जनरल फैसल बिन अल जूदी ने खुसूसी अफराद के लिए मस्जिद हराम में किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा कोरोना की वबाई हालत के पेश नज़र माजूरी का शिकार ज़ायरीन और नमाजियों के लिए फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। अल जूदी का मजीद कहना था कि मस्जिद हराम में स्लाइडर्स और रैंप की शक्ल में 32 दरवाज़ों से माजूर अफराद दाखिल और खारिज हो सकेंगे। इसके अलावा बाब 68, 74, 79, 84, 89, 90, 93 और 94 मख्तस हैं, जबकि उम्रा के लिए आने वाले माजूर नमाजी मताफ तक पहुँचने के लिए अजियाद, अल शबीका, अल मरवा और अल अरखम पुलों का इस्तेमाल करेंगे। वजारत हज उम्रा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पहले मरहले में उम्रा की अदायगी के लिए सिर्फ तमरना एप्लीकेशन के जरिए रजिस्टर्ड होने वाले 1,25,000 मुतमरीन को उम्रे की इजाज़त दी गई है। इस ऐप के जरिए 2 मिलियन अफराद ने उम्रे के लिए रजिस्ट्रेशन की है। दरिया असना अल हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के तर्जुमान हानी हैदर ने कहा कि दूसरे मरहले में 45,000 उम्रा ज़ायरीन और 1,20,000 नमाजी मस्जिद हराम में आए। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। हुकूमत भी इस्लाम दुश्मनी पर उतर आई है। गुस्ताखाना खाका दिखाने वाले टीचर के कत्ल के बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने मसाजिद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए कई मसाजिद को बंद करने का फैसला किया है। फ्रांस में तुलबा को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों को दिखाने वाले एक टीचर के कत्ल के बाद मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके तहत पेरिस के नवाही इलाके पैंटन की ग्रैंड मस्जिद को ज़बरदस्ती 6 माह के लिए बंद कर दिया गया। मस्जिद के दरवाजे पर लगाए गए सरकारी हुक्मनामे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मस्जिद की इंतज़ामिया ने फेसबुक पेज पर ऐसी तकरीर शेयर की थी जिसमें स्कूल टीचर के कत्ल पर मुबैना तौर पर उकसाया गया था। क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया जिसने टीचर को कत्ल करने वाले नौजवान से व्हाट्सएप पर राब्ता कायम किया था। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में शिद्दत पैदा हुई है। पेरिस में एफिल टावर के नीचे 2 मुस्लिम खवातीन को मुतवातिर छुरा घोंपा गया। ये वाक़या सदर फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन की मुसलमानों को निशाना बनाने वाली इंतशार पसंदाना पॉलिसियों के बाद पेश आया है। उन्होंने फ्रांस में मसाजिद और मुस्लिम तंजीमों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जख्मी मुस्लिम खवातीन की शिनाख्त कनीज़ा और अहमल की हैसियत से की गई है। हमला करने वाली खवातीन ने एक खातून को घूंसा रसीद करते हुए छुरा घोंपा। दूसरी खातून के हाथ पर चाकू के जख्म आए। फ्रांसीसी पुलिस ने 2 मुश्तबा सफ़ेद फार्म खवातीन को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम खवातीन पर हमले के बाद सफ़ेद फार्म खवातीन ने उन्हें डर्टी अरब कहकर गाली दी। जख्मी खवातीन में से एक के मुताबिक हमलावरों ने चाकू से उनकी खोपड़ी, बाजुओं और फसलियों पर वार किया।
अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट और 11 रियासतों ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन गूगल पर केस दर्ज किया है। उस पर इल्ज़ाम है कि कंपटीशन ख़त्म करने और अपनी मोनोपोली जमाने के लिए उसने नाजायज़ तरीके से एप्पल और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से एक्सक्लूसिव डील्स की हैं। 2 दहों में ये किसी टेक्नोलॉजी फर्म के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा है। इससे पहले 1998 में इसी तरह का मुकदमा माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी दर्ज हुआ था। वैसे गूगल पर ये इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया और जापान भी यूरोप और अमेरिका के साथ बड़ी टेक कंपनियों की मोनोपोली को चुनौती देने की तैयारी में है। अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट और 11 अलग अलग रियासतों ने गूगल के खिलाफ ये एंटी ट्रस्ट केस किया है। 64 पेज की शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि गूगल ने सर्च इंजन बिजनेस में 90% से ज़्यादा मार्केट हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक्सक्लूसिव डील्स की हैं। इससे इन डिवाइसेस पर यूजर्स के लिए गूगल डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बन गया। गूगल ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों, कैरियर्स और ब्राउज़र्स को अपने इश्तिहारात से होने वाली कमाई से अरबों डॉलर का पेमेंट किया ताकि गूगल उनके डिवाइसेस पर प्री सेट रिसर्च इंजन बन सके। इससे गूगल ने लाखों डिवाइसेस पर टॉप पोजीशन हासिल की और दीगर सर्च इंजन्स के लिए खुद को कायम करने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें उस मौके से महरूम रखा। इल्ज़ाम ये भी है कि एप्पल और गूगल ने एक दूसरे का सहारा लिया और अपने कॉम्पिटिटर्स को मुकाबले से बाहर कर दिया। अमेरिका में गूगल के सर्च ट्रैफिक में करीब आधा एप्पल के आईफोन से आया, वहीं एप्पल के प्रॉफिट का 5वां हिस्सा गूगल से आया। गूगल ने इनोवेशन को रोक दिया, यूज़र्स के लिए चॉइस ख़त्म की और प्राइवेसी डेटा जैसे सर्विसेज क्वालिटी को मुतासिर किया। गूगल ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया और दीगर कंपनियों या स्टार्टअप्स को इनोवेशन करने का मौका ही नहीं दिया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 1 साल की जांच के बाद ये मुकदमा दर्ज किया है। वहीं गूगल के चीफ लीगल ऑफिसर कैंट वॉकर का कहना है कि यह मुकदमा बेबुनियाद है। लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं और ये उनका फैसला है। गूगल ने किसी के साथ अपनी सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की है। अगर उन्हें चाहिए तो ऑप्शंस मौजूद हैं। उनका कहना है कि एंटी ट्रस्ट कानून के बहाने ऐसी कंपनियों का साथ दिया जा रहा है जो मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पा रही हैं। गूगल, एप्पल और दीगर स्मार्टफोन कंपनियों को पेमेंट करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए शेल्फ स्पेस मिल सके। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 3rd जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आज पोखरान टेस्टिंग रेंज में तजुर्बा किया गया, जो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। मिसाइल हथियारों से लैस था और तजुर्बा करने के लिए मुकर्ररा फासले पर एक टैंक को हदफ के तौर पर रखा गया था। मिसाइल को NAMIC गाड़ी के जरिए दागा गया। मिसाइल ने कामयाबी के साथ हदफ को बिल्कुल ठीक निशाना बनाया। नाग को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के जरिए निहायत मजबूत बनाया गया और ये दिन और रात दोनों वक्त दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जामे और रद्द-ए-अमल वाले कोच से लैस तमाम टैंकों को तबाह करने के लिए एक पेसो होमिंग गाइडेंस आले के साथ साथ दागों और भूल जाओ और बेहतरीन हमले की सलाहियतों से लैस है। नाग को दागने वाली गाड़ी NAM पर मबनी ICA एक BM2 निज़ाम है जो पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकती है। इस आखिरी टेस्ट के बाद अब नाग पैदावार के मरहले में दाखिल होगा। इसकी तैयारी महकमा दिफा के पब्लिक सेक्टर की भारत डायनामिक्स लिमिटेड के जरिए की जाएगी, जबकि मेदक में वाक़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री NAMICA की तैयारी करेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और हिंदुस्तानी फ़ौज को नाग मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के लिए मुबारकबाद दी। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने मिसाइल को पैदावार के मरहले तक लाने में DRDO, हिंदुस्तानी फ़ौज और सनत की कोशिशों की तारीफ की। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा आज 4 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा हो गया। 3 करोड़ 9 लाख 59,355 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11,37,000
से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच यूरोपीय मुल्कों में इन्फेक्शन का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। स्पेन में ये 10 लाख से ज़्यादा हो गया, फ्रांस में 10 लाख के करीब है और इटली में भी बढ़ते इन्फेक्शन से अब फिर दहशत में है। वेस्टर्न यूरोप में स्पेन ऐसा पहला मुल्क है जहां मुतासरीन की तादाद अब 10 लाख से ज़्यादा हो गई है। हुकूमत ने भी साफ कर दिया है कि दूसरी लहर के ज़्यादा खतरनाक साबित होने का खदशा है, लिहाजा सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। दूसरी तरफ फ्रांस में भी यही हालत है। यहाँ भी 10 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 34,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9 शहरों में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद हालात कुछ सुधरे हैं। पहले एक दिन में करीब 40,000 तक मामले सामने आए थे। चारशुम्बे को वहाँ 25,000 नए केसेस सामने आए। वहीं अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के पहले इन्फेक्शन के साथ ही मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में मुस्तकिल कमी वाक़ हुई है। अब उनकी तादाद 7,15,000 हो गई है और मुतासरीन की तादाद में मुसलसिल इजाफा होकर 77 लाख को अबूर कर गई है। मुल्क में सेहतमंद कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसिल इजाफे की वजह से ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी वाक़ हुई है। जुमेरात को मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,839 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासरा अफराद की कुल तादाद 77,06,946 से तजावुज़ कर गई है। इसी अरसे में 79,415 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी और अब तक मुल्क में 68,74,518 मरीजों ने कोरोना से सेहतमंद हुए हैं। ज़ेर इलाज मरीज 24,278 से कम होकर 7,15,812 हो चुके हैं। क्योंकि सेहतमंद अफराद की तादाद नए केसेस से ज़्यादा है, इसी अरसे के दौरान 702 अफराद कोरोना से फौत हो चुके हैं, जिससे फौत होने वालों की मजमूई तादाद 1,16,616 हो चुकी है। मुल्क में रिकवरी का रेट 89.20% है, जबकि एक्टिव केसेस का जो रेट है वो 9.29% है और अमवात की शरह अब भी 1.51% है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 1456 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,27,580 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1292 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5 यानी 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,565 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 1,110 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई अब तक करीब 40 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। GHMC हदूद में 254 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना से रिकवर होने वाले 64% मरीजों में कई महीनों तक वायरस का असर दिख रहा है। इलाज के बाद भी मरीज सांस लेने की दिक्कत, थकान, बेचैनी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये रिसर्च करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के 2 से 3 महीने बाद ये असर दिखना शुरू हो रहा है। रिसर्च के दौरान पाया गया कि 64% मरीज सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे हैं, वहीं 55% थकान से परेशान हैं। रिसर्च के मुताबिक मरीजों की MRI करने पर पता चला कि कोरोना के 60% मरीजों के फेफड़े अबनॉर्मल मिले, 29% मरीजों की किडनी में दिक्कतें मिली, वहीं 26% में हार्ट प्रॉब्लम और 10% को लीवर से जुड़ी परेशानियां हुई। रिकवरी के बाद 55% मरीज थकान से जूझ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर बैटी रमन कहते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि रिकवरी के बाद जिस्म की जांच करने की ज़रूरत है। डिस्चार्ज के बाद उन्हें मेडिकल केयर देने के लिए एक मॉडल डेवलप किया जाना चाहिए। डॉक्टर बैटी रमन कहते हैं कि मरीजों में अबनॉर्मलिटी देखी जा रही है। इसका सीधा कनेक्शन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन से है। जिस्म के हिस्सों में सूजन का हो जाना काफ़ी संगीन मसला है, इसीलिए सूजन ही जिस्म के अलग अलग हिस्सों को डैमेज करने का काम कर रही है। कोरोना से रिकवर होने वाले मरीज इससे जूझ रहे हैं। बर्तानिया
बर्तानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका की जानिब से मुश्तरका तौर पर तबाह करदा कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले के इंसानी तजुर्बे में शामिल ब्राज़ील की एक रजाकार की मौत हो गई। ताहम इसके बावजूद कंपनी अपना आजमाइशी तजुर्बा जारी रखेगी, यानी ट्रायल जारी रखेगी। एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन एक बार फिर तनाज़ात की जद में आ गई है। ब्राज़ील में इस वैक्सीन के तीसरे मरहले का इंसानी तजुर्बा हो रहा है और इस तजुर्बे में शामिल एक रजाकार की मौत हो गई है। ब्राज़ील की वजारत सेहत ने आज कहा कि इस वाक़े के बावजूद वैक्सीन का ट्रायल जारी रहेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसकी तस्दीक की है कि ट्रायल्स जारी रहेगा। दवासाज कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने साइबर हमले के बाद पूरी दुनिया में फैले अपने कई कारखानों में काम रोक दिया है और अपना डेटा सेंटर की खिदमात अलग कर दी हैं। कंपनी ने आज ये जानकारी दी कि इसने एहतियातन ये काम किया है। कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकेश राठी ने बताया कि अगले 24 घंटों में सभी खिदमात दोबारा शुरू हो सकती हैं और साइबर हमले का कोई बड़ा असर कंपनी के काम पर नहीं पड़ेगा। जराये के मुताबिक कंपनी के हिंदुस्तान के अलावा अमरीका, रूस, बरतानिया और ब्राज़ील में वाक़ कारखानों में काम रोका गया है। वाज़ेह है कि कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर रेड्डीज को रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का हिंदुस्तान में इंसानी टेस्ट यानी ह्यूमन ट्रायल करने की मंजूरी मिली थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम रहनुमायाना हिदायत पर अमल करें और कोरोना के दौर में असम्बली इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात के दौरान कुछ भी गफलत ना बरतें। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लिखे गए ख़त में कहा कि असम्बली इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियाँ इंतखाबी मुहिम के दौरान कोविड-19 के बारे में जारी रहनुमायाना हिदायत पर अमल नहीं कर रही हैं, बल्कि खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं। कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में हुजूम की रोकथाम नहीं की जा रही है और समाजी दूरी रखने पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। सियासी जमातों के उम्मीदवार भी इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती है कि वो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के जारी करदा रहनुमायाना उसूलों पर अमल करें। कमीशन ने रियासतों के ज़िले कलेक्टरों और रियासत के चीफ इलेक्शन अफसरान को हिदायत दी कि वो उन रहनुमायाना हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा होने को यकीनी बनाएं और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इंतखाबी मुहिम में हुजूम ना हो और माशराती फासला पर अमल किया जाए। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए चल रही मुहिम माफ़ कीजिएगा, बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम पर कोरोना का बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जहां साबिक़ वज़ीर और बीजेपी रहनुमा शाहनवाज हुसैन के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी, वहीं जुमेरात के रोज़ बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील मोदी कोरोना से मुतासिर पाए गए। सुशील मोदी ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। उन्हें इलाज के लिए पटना के एम्स में दाखिल किया गया है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट में लिखा कि वो कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं, ताहम वो ठीक हैं, लेकिन 2 दिनों से बदन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद उन्हें पटना के एम्स में दाखिल कराया गया। सुशील मोदी का कहना है कि वो जल्द ही कैंपेन में वापसी करेंगे। ख्याल रहे कि बिहार में सुशील मोदी से कबल बीजेपी के दीगर लीडरान भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। बीजेपी के तर्जुमान और साबिक़ वज़ीर शाहनवाज हुसैन गुज़िश्ता रोज़ ही इससे मुस्बित पाए गए थे। इसके अलावा कई और स्टार कैंपेनर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।